मैया मैना ने कहा बिल्कुल नहीं, आज मृत्यु को भले प्राप्त हो जाऊं लेकिन ऐसे पति के साथ अपनी बिटिया को नहीं भेज सकती। अच्छा, मैया मैना का इधर विलाप चल रहा है, उधर संतों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। ध्यान से सुन। और आपातकालीन जो मीटिंग थी उसमें हुआ क्या कि अब विवाह कैसे हो। लेकिन नारद जी ने सबको समझाया, इधर मैया मैना को आकर के समझाया। कहा मैया, अब तो मैया ने क्रोध से नारद को देखा। नारद ने कहा सुनो, जिसे अपनी बेटी समझ रही हो ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये तो हमेशा शिव की प्रिया है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी के रूप में भले जन्म ली है, लेकिन ये है कौन? जिन्हें अपनी बेटी समझ रही हो वो तो सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, वो तो हमेशा सर्वदा शंकर प्रिया, वो तो शिव की हमेशा से प्रिया है, उनकी अर्धांगिनी है। आपके यहाँ आपकी बेटी के रूप में जन्म ली हैं, अतः इन्हें अपनी बेटी समझ करके घोर अपराध न करें और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। नारद ने जब समझा दिया, मैया मैना समझ गई और विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन बराती भी विचित्र भैया, ऐसे ऐसे बराती की पूछो मत। उधर आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, सब विवाह के लिए जब राजी हो गए, अब क्या किया जाए। सबने मीटिंग में यही प्रस्ताव पारित हुआ कि पहले इन लोगों को खिला खिला के तृप्त करो, क्योंकि दुनिया भर के भूत प्रेत आए हैं, भोजन नहीं कराओगे तो पता नहीं किस किस को पकड़ के खाने लगे, इसीलिए कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके इन्हें भोजन कराओ, क्योंकि राम जी के विवाह में बाद में भोजन की व्यवस्था थी, विवाह के बाद ही होता है ना। लेकिन शिव जी के विवाह में अभी कुछ भी नहीं, जैसे आए पहले बढ़िया भोजन जितना खा सके खिलाते रहो इनको, क्योंकि कब इनके मूड का कोई भरोसा नहीं है। तो एक व्यक्ति गया, देखो अब ध्यान से सुनिएगा, अब जिसको भेज, कोई जाने कोई तैयार नहीं कि जनवासे में जाए कौन, कोई जाने कोई तैयार न था, लेकिन जबरदस्ती एक को भेजा गया। तो एक आदमी जब गया तो देखा कोई दिखे ही ना, चारों तरफ कोई दिखे ही ना, और आवाज बहुत सुनाई दे रही है, लाओ 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 लाओ। अब दिख ही नहीं रहा है, दे किसे। जब ऊपर देखा तो सारे उड़ रहे थे उस समय। झट से रखा भोजन और रख करके भागा, और जैसे भागा, और जो उस जनवासे में आ जाए वो बताए ना कि हुआ क्या, हम दूसरे को भेजने के चक्कर में रह जाओ भैया, तुम खिला कर आओ, हम तो पत्तल रख करके आए, पूरी लेकर जाओ। संयोग से सब बैठ गए, और जब गए, एक व्यक्ति गया, पत्तल रखा एक के सामने, एक भूत के आगे, और रख करके उसने जब पूड़ियां रखी, लेकिन उसने क्या कहा, देखा तो उस जो बैठा था खाने के लिए वो तो को मुखहीन, अरे उसके सर ही नहीं था, केवल शरीर बैठा था। उसने बगल वाले को देख के कहा कि ये खाएंगे कहाँ से महाराज। तो उसने कहा कि हम कैसे खाएंगे, इससे मतलब नहीं, चुपचाप रखो तुम बस। डर के मारे रखता चला गया। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ा तो बेपोल मुख काहू, तो उसने कहा कि अब बताइए इनके यहाँ कितना पत्तल रखना है, क्योंकि इनके कई सर थे, तो यहाँ कितनी पत्तल परोसी जाए। बड़ा अद्भुत भगवान शिव का विवाह है। और विवाहों में भोजन की बात आए तो एक बार एक जगह एक व्यक्ति था जो पहली बार ससुराल गया था। अच्छा, दामाद पहली बार ससुराल जाते हैं तो कितना ठाट बाट से अपनी इज्जत बचाते रहते हैं, कब कहाँ से क्या सुनाई दे जाए, चलने में मर्यादा, उठने में बैठने में इतनी सभ्यता दिखाते हैं कि पूछो मत। अब वो पहुंचा, पहली बार शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद पहुंचा जब अपने ससुराल, तो हुआ ये कि अब भोजन के लिए बिठाया गया, और वो भी कम नहीं था साहब, पता नहीं पहली बार पहुंचा। अक्सर दामाद अपने मर्यादा का ख्याल रखते, गिन करके 90 पूड़ी खाई गया एक ही बार में। सोचो, विश्वास होगा, 90 पूड़ी, और खाता कैसे था, एक पूड़ी उठाए, सब्जी लपेटी एक बार में अंदर। अब पत्नी देखे उसको बहुत शर्म आती, हे भगवान पहली बार आए हैं और बेइज्जती करा के रख दिया, क्या करूं। पर्दे के पीछे से झांक के कहती, अरे पति देव, कम से कम एक पूड़ी में 2-2 भाग तो करो।
उसने सोचा कि ये बता रही हमको कि जब हमारे घर पहली बार कोई आता है तो 2-2 पूरी साथ खाता है, हाँ 2-2 उठा के खाने लगे। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसी स्थिति होती है। हमारे भोले बाबा के पास कितनी पत्तल रखी जाए, बोले यहाँ तो 4 पत्तल चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पर चंद्रमा जी अपने प्रसादी को पाने के लिए व्याकुल हैं, उधर गंगा जी विराजमान है, उन्हें अपनी प्रसादी चाहिए, गले में सर्प जो है वो अपनी प्रसादी चाहते हैं और महादेव अपनी प्रसादी चाहते हैं। 4-4 पत्तल और सबको संतुष्ट किया गया। और इसके पश्चात हमारी भगवती मैया अन्नपूर्णा का विवाह प्रारंभ होता है। ब्राह्मणों ने आदेश दिया कि मैया को लाया जाए, और जब मैया आती है, आज इतना भूत प्रेत पिशाच इतना भोजन कर रहे हैं, कमी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि साक्षात अन्नपूर्णा का जहाँ पर विवाह हो रहा है, अन्नपूर्णा जहाँ रहेगी वहाँ वैभव की, भोजन इत्यादि की कमी हो सकती है क्या? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देई च पार्वती। ऐसी अन्नपूर्णा विराजमान, उनको बुलाया गया और मैया का आज रूप देख करके सारे सुर नमन ही मन कीन प्रणाम, सबने प्रणाम किया। अद्भुत मैया पार्वती का रूप है। और जब बाबा से विवाह होने लगा, और जैसे ही बाबा से विवाह होने लगा तो गौत्रोचार शाखाचार में 3 पुस्तक का नाम लेकर संकल्प करते हैं। पंडित जी को ज्यादा पता होगा। 3 पुस्तक का नाम लेकर के संकल्प। अब भोले बाबा से पूछा गया कि बाबा आपके पिताजी का नाम क्या है? भोले बाबा ने कहा देखो हमारे पिताजी का नाम विष्णु जी। अच्छा आपके दादा का क्या नाम? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। अच्छा आपके परदादा का क्या? उन्होंने कहा सुनो ऐसा है कि परदादा अपना मैं खुद ही हूं, क्योंकि मेरे जन्म का कोई पता ही नहीं है। और जैसे ही कहा धन्य है बाबा शंकर, और शंकर भगवान का हाथ लिया, मैया पार्वती का हाथ शिव भगवान के हाथ में रख करके आज भव ही समर्पे जानी भवानी, भगवान का सुंदर विवाह ब्राह्मणों ने अद्भुत मंत्र से सारे वातावरण को गुंजायमान बना दिया। बड़ा सुंदर वातावरण है। अद्भुत है हमारे बाबा शंकर, अद्भुत है इनकी महिमा। और बाबा ने आज विवाह किया है। और कैसे हैं बाबा? बाबा को किसी उत्सव को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा का हर दिन उत्सव में है। ये शादी तो बाबा ने दुनिया के लिए की, लेकिन बाबा प्रतिपल बड़े आनंदित रहते हैं। और बाबा कहते हैं मेरे सेवक जो होंगे, जो भी मुझे प्रेम करते हैं ना, जो मुझे मानते हैं, वो सब मेरी तरह ही हमेशा मुस्कुराते रहें, मेरी तरह ही हमेशा प्रसन्न रहे